हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे राजस्थानी भाषा एंड साहित्य, जिसमें पार्ट 2 पढ़ लिए हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में हमने पश्चिमी राजस्थान की बोलियां पढ़ी हैं, सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा है पूर्वी राजस्थानी बोलियां। अब हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन का वर्गीकरण। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम उल्लेख 1907-8 में अपने ग्रंथ भारतीय भाषा विषयक कोश लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया है। तो अब्राहम गियर्सन ने राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण या सर्वप्रथम उल्लेख 1907-8 में अपने ग्रंथ, उसका ग्रंथ कौन सा है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। गियर्सन ने लिखा है कि राजस्थानी का शाब्दिक अर्थ है राजपूतों के देश, राजस्थान या रजवाड़े की भाषा। गियर्सन ने राजस्थानी का शाब्दिक क्या अर्थ बताया है कि राजपूतों के देश, यानी राजपूतों का देश कौन सा? राजस्थान या रजवाड़े की भाषा को क्या कहा है? राजस्थानी। और गियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की 9वीं जिल्द के दूसरे खंड में राजस्थानी बोलियों के पारस्परिक संयोग व संबंधों को स्पष्ट किया। गियर्सन ने राजस्थानी बोलियों की 5 उपशाखाएं बताई हैं। गियर्सन ने राजस्थानी बोलियों की कितनी उपशाखाएं बताई हैं? 5 उपशाखाएं बताई हैं। तो पहली है पश्चिमी राजस्थानी में, एक बार बोल के बता देती हूँ 5 शाखाएं कौन कौन सी बताई हैं। पश्चिमी राजस्थानी है पहली, दूसरी है उत्तर पूर्वी राजस्थानी, तीसरी है मध्य पूर्वी राजस्थानी, चौथी है दक्षिण पूर्वी राजस्थानी और पांचवी है दक्षिणी राजस्थानी। ठीक है, अब हम पहली पढ़ते हैं पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी। पश्चिमी राजस्थान में हमने पीछे भी पढ़ के आए। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी बोली? मारवाड़ी। बोलने वालों की संख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थानी अथवा मारवाड़ी राजस्थानी की सबसे महत्वपूर्ण बोली है। मुख्यतः मारवाड़, मेवाड़, पूर्वी सिंध, जैसलमेर, बीकानेर, दक्षिणी पंजाब और जयपुर स्टेट के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। मारवाड़ी राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्र में बोली है। इसे निम्नलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया गया। मारवाड़ी को भी 4 भागों में बांटा गया है, जैसे कि पूर्वी मारवाड़ी, उत्तरी मारवाड़ी, ये 4 दिशाएं होती है, जैसे कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इसके 4 भागों में डिवाइड किया है, जिसको पश्चिमी राजस्थान या मारवाड़ी बोली को। इसके पूर्वी मारवाड़ी में कौन कौन कहाँ बोली जाती है? मारवाड़ी, ढूंढारी, गिरासियों की बोली का समावेश किया गया है। तो पूर्वी मारवाड़ी में किस किस को शामिल किया गया? मारवाड़ी, ढूंढारी और गिरासियों को शामिल किया गया है। राजिया के सोरठे इसी बोली में लिखे गए। तो राजिया के सोरठे किस बोली में लिखे गए हैं? पूर्वी मारवाड़ी में। अब उत्तरी मारवाड़ी, इसके अंतर्गत बीकानेर, बागड़ी, शेखावटी बोलियों का समावेश किया गया। बेली, किशन, रुक्मणी री रचना उत्तरी मारवाड़ी भाषा में की गई है। तो बेली, किशन, रुक्मणी की रचना उत्तरी मारवाड़ी में। पश्चिमी मारवाड़ी, इसके अंतर्गत थली और ठटकी आदि बोलियों का समावेश किया गया है। दक्षिणी मारवाड़ी, इसके अंतर्गत खैराड़ी, गोड़वाड़ी, सिरोही, गुजराती, देवड़ावाड़ी आदि बोलियों का समावेश किया गया है। सेकंड नंबर का पार्ट उत्तर पूर्वी राजस्थानी। यह बोली हिंदी के समान प्रतीत होती है। इसके अंतर्गत मेवाती और अहीर प्रदेश की अहीरवाटी बोलियों को सम्मिलित किया गया है। ब्रज भाषा से प्रभावित मेवाती का नामकरण ब्रज भाषा से प्रभावित है। ये मेव अथवा मेव लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने के कारण पड़ा है। और चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक चरणदास और उनकी शिष्यों सहजोबाई, दयाबाई, जो चरणदासी की 2 सहजोबाई, उदयबाई शिष्या थी, भक्ति साहित्य और लालदासी पंथ के लालदास की वाणियां किस में है? मेवाती भाषा में है। मेवाती, इसके अंतर्गत कठेर मेवाती, भयानय मेवाती, आरेज मेवाती, नहेड़ा मेवाती, बिछेता मेवाती और खड़ी मेवाती बोलियों का सम्मिलित किया गया है। कठेर मेवाती मुख्यतः भरतपुर के उत्तर पश्चिम और अरवल के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में बोली जाती है। भयानय मेवाती तहसील में बोली जाती है। भयानय मेवाती बोली हरियाणवी बोली से प्रभावित है। आरेज मेवाती बोली गुड़गांव जिले के दक्षिण तहसील नूह, झिरखा, फिरोजपुर, पश्चिमी तहसील रेवाड़ी और जिला महेंद्रगढ़ की नारनौल तहसील तक बोली जाती है। नहेड़ा मेवाती बोली प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी, बलदेवगढ़ आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। बोली जयपुरी बोली से अत्यधिक प्रभावित है। बिछोता मेवाती अलवर के उत्तर पश्चिम में जयपुर राज्य में स्थित कोटकासिम है और नामा राज्य की बावल तहसील में बोली जाती है। खड़ी मेवाती कहाँ बोली जाती है?
मेवात की केंद्र खड़ी मेवाती जो है जो मेवात की केंद्रीय बोली है, जो कि किशनगढ़, रामगढ़, तिजारा, गोविंदगढ़, लक्ष्मणगढ़ में मुख्यतः बोली जाती है। और अहीरवाटी बोली ये अलवर, भरतपुर तथा दिल्ली के दक्षिण में रोहतक, गुड़गांव जिलों के भाग में बोले जाते हैं। इस पर ब्रज भाषा का प्रभाव लक्षित होता है। अब मध्य पूर्वी राजस्थानी मध्य पूर्वी राजस्थानी में मुख्यतः ढूंढाड़ी और हाड़ौती बोलियों को सम्मिलित किया गया है। ढूंढाड़ी इसके अंतर्गत तोरावटी, खड़ी, जयपुरी, राजावाटी, अजमेरी, किशनगढ़ आदि बोलियां सम्मिलित होती हैं। और जयपुरी बोली को इसका आदर्श रूप में मध्य पूर्वी राजस्थान की दो उपबोलियां जैसे ढूंढाड़ी और हाड़ौती और ढूंढाड़ी, तोरावटी, खड़ी, जयपुरी, राजावाटी, अजमेरी, किशनगढ़ आदि बोलियों को सम्मिलित किया। जयपुरी बोली का इसका आदर्श रूप हाड़ौती है, जो गुज्जरवाड़ी, बागड़ी आदि बोलियां सम्मिलित की जाती है। बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्र की रचनाओं की हाड़ौती बोली में है। और दक्षिण पूर्वी राजस्थानी के कई भेद हैं। यह समस्त मालवा प्रांत, मेवाड़, मध्य प्रांत आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। इसके भेद निम्नलिखित है। मालवी और रांगड़ी किसके? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के, और बागड़ी साथवाड़ी। दक्षिणी राजस्थानी इसमें निवाड़ी को शामिल किया गया। इस पर गुजराती एवं खानदेशी का प्रभाव है। यह दक्षिणी राजस्थान की मुख्य निमाड़ी है। उद्गम की दृष्टि से मालवा का ही एक रूप है। इस बोली पर पड़ोसी भीली और खानदेशी बोलियों का प्रभाव। गियरसन ने भीली और खानदेशी बोलियों को राजस्थानी से भिन्न माना है, जबकि सुनीति कुमार चटर्जी ने व्याकरण की दृष्टि से भीली को राजस्थानी के अंतर्गत रखा। प्रोफेसर नरोत्तम स्वामी के अनुसार राजस्थानी बोलियों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा है। पश्चिम या मारवाड़ी जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर और शेखावटी क्षेत्र में बोली जाती है। नरोत्तम स्वामी के अनुसार राजस्थानी बोलियों को, अब ये नरोत्तम स्वामी का वर्गीकरण है, इसको इन्होंने 4 भागों में पश्चिमी या मारवाड़ी जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, शेखावटी क्षेत्र में, और पूर्वी राजस्थानी ढूंढाड़ी जयपुर एवं हाड़ौती क्षेत्र की बोली, और उत्तरी राजस्थानी मेवाती और रही बोली होती है। और दक्षिणी राजस्थानी मालवी, मालवा और निवाड़ की बोलियां हैं। और मोतीलाल मेनारिया के अनुसार बोलियों को मुख्यतः 5 भागों में मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मालवी, मेवाती और बागड़ी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थानी साहित्य की प्रमुख कृतियाँ पढ़ेंगे। और ये वीडियो इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।